दोस्तों, 21वीं सदी की राजनीति में वो दिन आखिरकार आ ही गया जब भारत की डिप्लोमेसी ने ऐसा पासा पलटा कि वॉशिंगटन से लेकर वियना तक हर राजधानी में सिर्फ एक ही नाम गूंज उठा, भारत। 36 देशों ने मिलकर खुशी का डंका बजाया और अमेरिका वो मजबूर दिखा, मायूस दिखा और कई मायनों में हिल भी गया। पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। अमेरिका ने लंबे समय से कोशिश की कि यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट सब उसकी शर्तों पर चले। ट्रेड डील हो या हथियारों का सौदा, तेल हो या टेक्नोलॉजी, वॉशिंगटन का एक ही संदेश था, मेरा रास्ता चुनो वरना रास्ते से हट जाओ। लेकिन भारत वो देश था जिसने हमेशा कहा, हम किसी के पिछलग्गू नहीं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। और यही बात अमेरिका को सताती रही। यूरोपियन यूनियन, जो 27 देशों का सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक है, कई सालों से भारत को नजरअंदाज कर रहा था, कभी चीन के दबाव में, कभी अमेरिका की चाल में। लेकिन 2025 में हालात बदले। रूस यूक्रेन जंग ने यूरोप की नींव हिला दी। गैस की सप्लाई रुक गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी आसमान छूने लगी। यूरोप को एहसास हुआ, अब हमें भारत चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ताकत है। यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि 46 देशों ने एक साथ भारत के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी डील साइन की। ये डील सिर्फ व्यापार की नहीं थी, ये डील थी नए विश्व व्यवस्था की। भारत को मिला हाई टेक्नोलॉजी एक्सेस, यूरोप को मिला भारत का विशाल मार्केट। भारत ने तय किया, अब तेल गैस के बजाय ग्रीन एनर्जी की लहर को लीड करेगा। यूरोप ने मान लिया, अब सुरक्षा और इंडस्ट्री दोनों में भारत पार्टनर नंबर 1 होगा। ये वही पल था जब भारत ने मंच पर कदम रखते ही कहा, 20वीं सदी का नेता अब एशिया से है, और वो है भारत। अमेरिका को पहली बार ऐसा झटका लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि यूरोप कभी भी भारत के साथ इतनी बड़ी डील साइन नहीं करेगा। वॉशिंगटन के गलियारों में सवाल उठे, क्या अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत यूरोप को खो रहा है? और यही वो दिन था जब व्हाइट हाउस के अंदर गुस्सा भी था और डर भी। भारत ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 3 स्ट्रैटेजिक कदम उठाए। भारत ने सिर्फ अमेरिका या रूस पर निर्भर नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया से लिथियम, फ्रांस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और अफ्रीका से रेयर अर्थ मिनरल्स सबको जोड़कर एक सुरक्षा जाल बनाया, ताकि दुनिया को सिर्फ कच्चा माल ही नहीं बल्कि हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी भी दे सके। जब 36 देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाया तो इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। अफ्रीका में खुशी, क्योंकि भारत उनके लिए नया निवेशक बना। एशिया में खुशी, क्योंकि भारत चीन के दबदबे का जवाब बन गया। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत की डिप्लोमेसी का डंका है जो अब पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी में असली ताकत हथियारों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनती है। अमेरिका को पहली बार यह महसूस हुआ कि वो अकेला पड़ सकता है, और यूरोप ने मान लिया कि भारत ही उसका सच्चा पार्टनर है। अमेरिका ने यूरोप और भारत की नजदीकी को अपनी सबसे बड़ी हार माना। लेकिन अमेरिका भूल गया था कि भारत अब अकेला नहीं, 36 देशों का नेटवर्क उसके पीछे खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा, अगर भारत पर कोई हमला होगा तो समझो यूरोप पर हमला हुआ। यह बयान अमेरिका के लिए किसी बम से कम नहीं है। पहली बार यूरोप ने भारत को सुरक्षा की गारंटी दी। भारत ने भी चुप्पी तोड़ी। एक गुप्त कूटनीति शुरू हुई। भारत ने तय किया, हमारे खिलाफ जो भी चाल चलेगा उसे हम 3 कदम आगे का जवाब देंगे। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान ने सीमा पर हरकत करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 36 देशों ने तुरंत बयान दिया, भारत अकेला नहीं, हम सब उसके साथ हैं। भारत की जनता को पहली बार एहसास हुआ कि उनका देश सच में महाशक्ति बन रहा है। किसान खुश थे कि उनके गेहूं और चावल यूरोप की मंडियों में बिकेंगे। स्टार्टअप्स को विश्वास था कि उन्हें यूरोपियन निवेश मिलेगा। आज जब 36 देशों में खुशी का डंका बज रहा है तो मानो अमेरिका को रुला दिया गया हो। व्हाइट हाउस की खामोश दीवारों में पहली बार डर महसूस किया गया। एक अधिकारी ने कहा, अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ा
तो 2030 तक अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। अमेरिका ने भारत की टेक कंपनियों पर भारी टैक्स लगा दिए। भारतीय स्टार्टअप्स को अमेरिकी मार्केट से बाहर करने की कोशिश हुई। अमेरिका को झटका लगा क्योंकि उसके अपने कंपनियां भी भारतीय सॉफ्टवेयर पर निर्भर थीं। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसी छलांग लगाई कि नासा तक हैरान रह गया। भारत ने यूरोप के साथ मिलकर स्पेस इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया, यानी अब डिजिटल दुनिया पर भी भारत का झंडा लग चुका है। अमेरिका ने गुप्त रूप से भारत के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की योजना बनाई। यूरोपियन साइबर एजेंसियों ने भारत के साथ मिलकर अमेरिकी साजिशों को बेनकाब कर दिया। अमेरिका मजबूर होकर पीछे हट गया। उसने बयान दिया, भारत के साथ मिलकर काम करना ही भविष्य है। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूरोप की राजनीति में ऐसा दृश्य पिछले 50 सालों में नहीं देखा गया था। हर देश के प्रतिनिधि खड़े होकर कह रहे थे, हमें भारत चाहिए, हमें भारत पर भरोसा है। यह वो वक्त था जब फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे दिग्गज देशों ने एक साथ भारत के पक्ष में वोट डाला। यहां तक कि छोटे देश लातविया, स्लोवाकिया और माल्टा भी बोले, भारत हमारे लिए सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि भविष्य है। अमेरिका स्तब्ध था क्योंकि उसने हमेशा यूरोप को अपनी जेब की ताकत समझा था। यूरोप भारत की तरफ इसलिए भी झुका क्योंकि भारत ने 3 मोर्चों पर कमाल कर दिखाया। चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन की सफलता ने दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं। सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी में भारत की प्रगति ने यूरोप को भरोसा दिलाया कि भारत ही है जो जलवायु संकट से निकलने का असली समाधान दे सकता है। यूरोप समझ गया, अमेरिका महंगा है, चीन अविश्वसनीय है, पर भारत भरोसेमंद और किफायती है। भारत अब अकेला नहीं है, 36 देशों की दीवार उसके पीछे खड़ी थी। फ्रांस बोला, भारत पर कोई भी वार, अब यूरोप पर वार होगा। जर्मनी ने कहा, भारत हमारी इंडस्ट्री का भविष्य है। यह सुनकर वॉशिंगटन की रातों की नींद उड़ गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी कमाल कर दिया। उसने कहा, दुनिया अब 2 ध्रुवों पर नहीं चलेगी, अब एक नया ध्रुव है, भारत और उसके साझेदार। यह सुनकर रूस भी मुस्कुराया। यूरोप ने भी ताली बजाई और एशिया के कई देश भारत के पीछे खड़े हो गए। अमेरिका को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं रहा बल्कि एक निर्धारक शक्ति बन चुका है। जब यह खबर भारत पहुंची कि यूरोप के 36 देशों ने भारत के साथ डील पक्की की है, तो देश भर में जश्न का माहौल था। अब हमें किसी अमेरिका या चीन की जरूरत नहीं, ये डील अभी शुरुआत थी। भारत ने साफ कहा, हम बराबरी के साझेदार बनेंगे, किसी के पीछे नहीं चलेंगे। यूरोप ने भी माना कि भारत वही है जो दुनिया को नए युग में ले जाएगा। अमेरिका चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, अब खेल बदल चुका है। 21वीं सदी का असली विजेता भारत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपको भारत की ये नई सफलता कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।